स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जो कि है दी 100 ड्रेसेस। ये पार्ट 1 है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इसका पार्ट 2 है। ये थोड़ी काफ़ी बड़ी स्टोरी है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस? बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशंस। हम लोगों को अपने आसपास किस तरीके से जज करते हैं? कभी नोट करो, हम कैसे जज कर लो। हम ये देखते हैं कि उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, घर कितना बड़ा है उनका, उनके पास कितने पैसे हैं, उनकी वेल्थ कितनी है, उनके पास कितनी बड़ी कार है, कपड़े कैसे पहनते हैं, कपड़े उनके कैसे हैं, बालों का स्टाइल कैसा है ना, मेकअप करा या नहीं करा। हम ऐसे लोगों को जज करते हैं नहीं करते? क्या वो खाना खाते हैं ऐसी? और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन? और क्या ऐसे कोई और ऐसी चीज़ है जिससे ज़्यादा वैल्यूबल हो या इससे ज़्यादा कीमती हो, जिसको हम किसी एक पर्सन में देख सकते हैं? This story is a sensitive account of how a poor girl is judged by her classmates. So ये एक स्टोरी है एक लड़की के ऊपर जो एक काफ़ी पुअर लड़की थी, जो अपने क्लासमेट्स के द्वारा जज करी जाती है। वोंडा पेट्रोस्की is a young Polish girl who goes to school with her other American children in an American town. सो वोंडा पेट्रोस्की एक पोलिश गर्ल है जो स्कूल जाती है एक अमेरिकन चिल्ड्रनों के स्कूलों में, क्योंकि वो बेसिकली अमेरिका में रहती है। These other children sees Wanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? So सारे अमेरिकन बच्चे जो हैं ये वोंडा को अलग सोचते हैं, डिफरेंट सोचते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। हम ये कैसे गेस कर सकते कि क्या हम गेस कर सकते कि वो उसको किस तरीके से देखते थे? वो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि वो वोंडा को किस तरीके से ट्रीट करते थे। Read the following information in the box below. Find out more about community about from an encyclopedia or the internet. Okay, so हम बात करेंगे पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी की। ओके, सो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पोलिश लोग कौन होते हैं। पोलिश लोग बेसिकली पोलैंड में रहने वाले लोग हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब पोलैंड देश बना नहीं था। ओके, कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत टाइम बाद बने हैं, लेकिन हमें पता था कि हमें देर एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं हम नेशन, और एक चीज़ होती है नेशनैलिटी। लोगों की नेशनैलिटी होती है। तो उस टाइम पे जब पोलैंड देश नहीं बना था तो नेशनैलिटी पोलैंड की पोलिश लोग या पोल्स एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, जैसे इज़राइल जो है, इज़राइल बहुत टाइम बाद बना है, लेकिन जूइश लोग तो थे ना। इज़राइल बाद में बना, लेकिन जूइश लोग एग्जिस्ट करते थे, वो उनकी नेशनैलिटी। पुराने टाइम में लोगों को उनकी नेशनैलिटी की बेस्ड पे हम उनको ग्रुप में डिवाइड नहीं करते थे। हम ये देखते थे कि वो कहाँ के सिटीजन्स हैं। और जो पोलिश लोग थे वो कहीं के सिटीजन्स नहीं थे, उनके पास सिर्फ अपनी एक एथनिसिटी थी, एक नेशनैलिटी की, हम पोलिश लोग हैं, लेकिन उनका कोई देश बना नहीं था तब तक। तो बहुत सारे पोलिश लोग अलग अलग जगहों पे इमिग्रेंट हो गए थे, रहने लगे थे, जैसे कि अमेरिका, रशिया, यूरोप और बहुत सारे अलग अलग देशों में पोलैंड के लोग बस गए थे। तो उनको वहाँ के पोल्स कहते थे, जैसे जर्मन पोल्स, रशियन पोल्स, ऑस्ट्रेलियन पोल्स, अमेरिकन पोल्स। सो इसी तरीके से जो वोंडा पेट्रोस्की की फैमिली अमेरिका में आके बस गई, तो एक अमेरिकन पोल्स है, वो पोलिश अमेरिकन जिनको हम कहते हैं, वो है। और जब भी हम किसी एक देश में जाते हैं ना, किसी एक देश में हम दूसरे देश में रहने लगते हैं, तो बिलीव इट और नॉट वैसा ऐसा होता है। और ये हम हर कोई ये बात जानता है कि डिस्क्रिमिनेशन नाम की एक चीज़ एग्जिस्ट करती है जो होती है लोगों के साथ। अगर आपका कोई रिश्तेदार है या कोई ऐसा पर्सन जिसको आप जानते हैं जो फॉरेन में जाके कहीं बसा है, तो आप उनको पता हो कि फॉरेन में जैसे कंट्रीज़, वाइट कंट्रीज़ जैसे कनाडा, यूरोप और कंट्रीज़ और कौन सी हो सकती हैं, और अमेरिका, ऐसी कंट्रीज़ में डिस्क्रिमिनेशन होता है हम इंडियंस लोगों का। और फिर अगर फ़ॉरेन से कोई यहाँ, तो यहाँ पे उसको डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये सब ऐसी चीज़ें जो एक हर एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है कि हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हम और डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, स्टेरियोटाइप्स होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो लड़की है वोंडा पेट्रोस्की, ये क्योंकि एक पॉलिश है, तो एक अमेरिकन स्कूल में ज़रूर है लोग उसको डिफरेंट समझेंगे, उसके नाम के अकॉर्डिंग वो दिखती कैसी है, और ऊपर से वो गरीब है, तो उसमें अकॉर्डिंग में डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। टुडे मंडे, तो आज का दिन मंडे, जिस दिन ये लिखा जा रहा है, वोंडा पेट्रोस्की वॉज नॉट इन हर सीट। सो वोंडा पेट्रोस्की अपनी सीट पे नहीं थी। बट नो बडी, नॉट इवन पेगी और मैडेलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। लेकिन कोई भी नहीं, पेगी और मैडेलिन भी नहीं,
द गर्ल्स, वो लड़कियाँ जिन्होंने ये सारा फन स्टार्ट करा था, उन्होंने उसकी प्रेजेंस को नोट करा. यूजली वोंडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13. सो जो रूम 13 था, उनके क्लासरूम का नाम था, उसकी जो लास्ट रो की लास्ट सीट थी, वो वहाँ पे वोंडा बैठती थी. शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and the most mud and dirt on the floor. सो वोंडा जिस एरिया में बैठती थी वो वही एरिया था जहाँ क्लासरूम के सबसे रफ टफ नॉइजी बॉयज़ रहते थे, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, जो जिनके पैरों से जो आते थे उनके पैरों में बहुत मिट्टी भी लगी होती है. तो वोंडा वहाँ बैठती थी उस जगह. वोंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नोइजी. वोंडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती क्योंकि वोंडा उन लड़कों की तरह थी, मतलब नोइजी और रफ. ऑन द कॉन्ट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियरली सेड एनीथिंग एट ऑल. उसके अपोजिट वोंडा काफ़ी क्वाइट लड़की थी और वो रेयरली कुछ बोलती थी. एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ एट ऑल. और किसी ने उसकी हंसी भी नहीं देखी थी कभी. समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इन अ क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ अ स्माइल. कभी कभी वो अपने चेहरे को हल्का सा थोड़ा स्ट्रेच करके एक छोटी सी स्माइल दे देती थी, बट दैट वॉज ऑल, सिर्फ इतना ही. नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वोंडा सैट इन दैट सीट. किसी को वैसे पता नहीं था कि वोंडा वहाँ उस सीट पे बैठती क्यों थी, unless it was because she came all the way from the Bogan's Heights and her feet were usually caked with dry mud. Unless उसका रीज़न ये हो सकता है कि वो बोगिन्स हाइट से आती थी, और क्योंकि वो वहाँ से आती थी तो उसके जो पैर होते थे, उसके जो जूते होते थे, वो पूरे मिट्टी में ढके हुए होते थे. But no one really thought much about Wanda Petrosky once she sat in the corner of the room. लेकिन कोई वोंडा के बारे में इतना बात नहीं करता था जब वो उसकी सीट पे अपनी सीट पे आके बैठ जाती थी. The time when they thought about Wanda was outside of school hours. जब वो वोंडा के बारे में बोलते थे मोस्टली, तो वो स्कूल के बाहर बोलते थे. एट नून टाइम, दोपहर के समय, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो स्कूल में वापस जाने वाले होते थे, और इन द मॉर्निंग अर्ली, जब स्कूल स्टार्ट होता था. व्हेन ग्रुप ऑफ द 2 or 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन द वे स्कूल यार्ड. जब बच्चे ग्रुप्स में देखें, जब स्कूल ख़त्म होता है तो बच्चे ग्रुप्स में हो जाते हैं. जब स्कूल में सुबह एंटर होते हैं तो ग्रुप में होते हैं, तो उस टाइम पे हंसते हुए बोलते हुए तो वो वोंडा के बारे में बोल देते थे. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वोंडा टू हैव फन विद हर. और कुछ बार वो वोंडा के लिए इंतज़ार करते थे ताकि वो वोंडा के साथ मजाक कर सके. द नेक्स्ट डे, ट्यूसडे, वोंडा वॉज नॉट इन स्कूल. अगले दिन ट्यूसडे को भी वोंडा स्कूल में नहीं थी. एंड नो बडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन. और किसने वोंडा की एब्सेंस को कि वो नहीं थी नोट नहीं कर रहा दोबारा से. बट ऑन वेडनेसडे, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda was there. बट वेडनेसडे को पैगी और मैडी ने, जो स्कूल सबसे आगे बैठती थी उन बच्चों के साथ जिनके सबसे अच्छे मार्क्स आते थे और उनके पैरों में मिट्टी भी नहीं होती थी जब वो स्कूल आते थे, उन्होंने नोट करा कि वोंडा नहीं थी. पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल. पैगी सबसे पॉपुलर गर्ल थी स्कूल में. शी वॉज प्रीटी, वो बहुत सुंदर थी. शी हैड मैनी प्रीटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली. वो उसके पास बहुत प्यारे कपड़े थे और वो बहुत उसके बाल कर्ली थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड. जो मैडी थी वो सबसे क्लोज फ्रेंड थी पैगी की. द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वोंडा's एब्सेंस वॉज बिकॉज वोंडा हैड मेड them लेट टू स्कूल. रीज़न पैगी और मैडी ने नोट करा कि वोंडा की एब्सेंस को, वो ये रीज़न था क्योंकि वोंडा के कारण वो लोग स्कूल के लिए लेट हो गए थे. They had waited for Wanda to have some fun with her, and she hadn't come. उन्होंने बाहर इंतज़ार करा होगा कि वोंडा आएगी, उसका मजाक करेंगे, लेकिन वोंडा आई ही नहीं. They often waited for Wanda Petrosky to have fun with her. वो अक्सर वोंडा का इंतज़ार करते थे ताकि वो उसके साथ मजाक कर सके. So Wanda Petrosky, most of the children in the room 13 didn't have a name like that. लोग कह रहे हैं कि जो वोंडा पेट्रोस्की जो नेम था ना, किसी भी बच्चे का रूम 13 में जो था नहीं था किसी का ऐसा नेम. दे हैड नेम्स ईजी टू से. उनके नाम्स ईजी थे बोलने के लिए, जैसे थॉमस, स्मिथ, एलन. देयर वॉज वन बॉय नेम बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी बट नॉट फनी द सेम वे दैट पेट्रोस्की वॉज. सो कह रहे हैं एक लड़का था जिसका नाम था विली बाउंस, लेकिन उसका नाम इतना अजीबोगरीब नहीं था जितना वोंडा का नाम था. वोंडा पेट्रोस्की था. Wanda didn't have any friend. वोंडा का कोई दोस्त नहीं था. She came to school alone and went home alone. वो स्कूल अकेले आती थी, घर अकेले जाती थी.
शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट. वो हमेशा एक ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस पहनती थी जो उसको फिट नहीं थी ठीक तरीके से आती थी. इट वॉज क्लीन बट इट लुकड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली. वो साफ़ होती थी लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो जैसे प्रॉपरली साफ़ कि जैसे उसको वो जो ड्रेस वोंडा पहनती थी वो क्लीन होती थी लेकिन ऐसा नहीं कि उसको ठीक तरीके से आयरन करा होगा प्रेस करा हो. शी डेंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर. उसके कोई दोस्त नहीं थे पर बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी. Sometimes they stood around her in the schoolyard and she stood watching the little girls play hopscotch on the worn out ground. सो नॉर्मली वो लड़कियां मोने से तब बात करती थी जब मोना छोटे बच्चों को हॉपस्कॉच खेलते हुए देखती थी स्कूल ग्राउंड में. अब हॉपस्कॉच क्या होता है? हॉपस्कॉच जैसे इंडिया में खो खो खेलते हैं ना, उसी तरह से हॉपस्कॉच गेम होता है जो बाहर खेला जाता है. Wanda, Peggy would say in the most courteous manner as though she was talking to Miss Mason. So काफ़ी वो पेगी ने वोंडा को काफ़ी कॉमिकली ड्रॉल करते हुए मतलब बोलते हैं जब हम ज़्यादा वर्ड्स को स्ट्रेच करते हैं ना उस तरीके से बोला. वोंडा शी had said giving one of her friends a nudge मतलब ये अपने आसपास एक दोस्त को एक हल्का सा हिलाते हुए. Tell us how many dresses did you say you had hanging up in your closet? सो वो वोंडा से पूछती कि वोंडा बताओ तुम्हारी कितनी ड्रेसेस है तुम्हारे क्लोजेट के अंदर. 100 वोंडा वुड से. 100 exclaimed all the little girls incredulously and the little ones will stop playing hopscotch and listen. सो बच्चे एकदम से ध्यान देने लगे क्यों क्या बातें करेंगी बड़ी दीदियाँ. या 100 all lined up said Wanda. Then her thin lips drew together in silence. What are they like? All skill I bet. Yeah, all silk, all colors. Velvet too? Yeah, velvet too. All 100 dresses. Wanda would repeat stoutly, all lined up in my closet. Then they had let her go. सो उन्होंने वोंडा से पूछा कि वोंडा के पास कितनी ड्रेस है तो वोंडा ने 100. फिर उसने पूछा कि सिल्क है सारी तो वो बोलती हाँ सिल्क है. वो बोला वे वेलवेट भी होंगी वो कहती हाँ वेलवेट भी है सारी 100 है. तो फिर उसके बाद वो उसको ये सब बोलने के बाद जाने देते हैं. And then before she had gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and pearls of laughter. और इस पर जब वोंडा को गए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होता वो भी बहुत करीबी होती है उनके वो एकदम से सब लोग हंस पड़ते हैं. 100 dresses? Obviously the one dress Wanda had was the blue one she wore every day. Like कौन सी 100 dresses? सब लोग जानते थे कि वोंडा जो ड्रेस पहनती थी वो सिर्फ एक फेड कलर की ब्लू कलर की ड्रेस थी जो हर दिन वो पहनती थी. सो वाई डिड शी से शी हैड 100? सो ऐसा क्यों कह रही कि उसके पास 100 dresses थी? व्हाट अ स्टोरी, क्या कहानी है. हाउ मेनी shoes did you say you had? 60 pairs, all lined up in my closet. Cries the exaggerated politeness greeted this. All alike? Oh no, every pair is different, all colors, all lined up. Peggy, who had thought of this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. पेगी और मैडी ने ये गेम बनाया हुआ था जो वोंडा का मजाक उड़ाने का. हर दिन वोंडा से पूछा कि वोंडा पास कितने कपड़े हैं कितना जूते हैं और वोंडा हर बार ये चीज़ें बताती कि उनके पास 100 dresses हैं 60 जूते हैं ऐसे कितनी हैट्स हैं. ये उन्होंने गेम बनाया हुआ था जो हमेशा वो वोंडा का से मजाक उड़ाते थे और फिर से वो वोंडा को जाने देते थे. Finally, Wanda would move up to the street and her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in a funny way she had, finishing the walk to the school alone. फिर उसके बाद वो उसका मजाक भी उड़ाते हैं इन सेंस कि वोंडा किस तरीके से चलती थी और कैसे वो घर अकेले जाती थी. पेगी वॉज नॉट रियली क्रूल. पेगी जो थी वो इतनी क्रूल नहीं थी वो इतनी गंदी नहीं थी. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज होते हैं जो बच्चों का मजाक उड़ाते हैं ना बच्चों से काम कराते हैं और फिर बच्चों के बारे में गंदी चीज़ें बोलते हैं बड़े लोग जो होते हैं तो वो छोटे बच्चों को बचाती थी बुलीज से. शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिस्ट्रीटेड. वो घंटों तक रोती थी अगर उसने कोई देखा कि किसी एनिमल के साथ कोई बुरी तरीके से बर्ताव कर रहा है. If anybody had said to her, don't you think that this is cruel way to treat Wanda, she would have been very surprised. Cruel? Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person else. Why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. So वो ये जब भी कोई अगर पेगी से पूछता कि वो वोंडा कैसे मजाक क्यों उड़ाती है और ये बुरा नहीं है कि आप वोंडा जिस तरीके से मजाक उड़े तो पेगी हमेशा ऐसे आंसर करती थी कि बुरा थोड़ी है ये वोंडा झूठ क्यों बोल रही है कि उसके पास 100 dresses है. हर कोई जानता है कि वोंडा गरीब है. हर कोई जानता है कि वोंडा से के पास एक ही ड्रेस है. फिर वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 dresses है. वो झूठ क्यों बोलती है. वो वोंडा को नहीं रुला रही है. As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats
एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बोरिंग हर। जो मैरी थी पर उसको अभी हर दिन वोंडा से पूछना कि उसके पास वोंडा के पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितने शूज़ हैं, कितने हैट्स हैं, ये उसको बॉदर करने लग गया था। मैरी वॉज पोर हर सेल्फ, मैरी खुद गरीब थी। शी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, वो यूजली वो कपड़े पहनती थी जो लोग डोनेट कर देते हैं। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन द बोगिंस हाइट और हैव फनी वे। अच्छी बात थी कि उसका कोई बेकार का नाम नहीं था और नहीं वो बोगिंस हाइट पर रहती थी। सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।